हेलो साथियों, आज हम लोग डंकी मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में मुख्य एक्टर के रूप में शाहरुख खान, तापसी, कोमल ईरानी, विक्की कौशल, विक्रम और अनिल डंकी मूवी में काम किए हैं। इस मूवी का डायरेक्टर राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर गौरी खान है। आप लोग तो जानते ही हैं कि यह मूवी एक्शन के बेस पर नहीं बनाया गया है, बल्कि यह मूवी कहानी के बेस पर बनाया गया है, क्योंकि इस मूवी का डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सर जी हैं। और राजकुमार हिरानी को तो आप लोग तो जानते ही हैं कि यह मूवी बड़ी बड़ी मूवी नहीं बनाते हैं, लेकिन इसका मूवी में कहानी इतना ज़बरदस्त रहता है कि राजकुमार हिरानी की मूवी ज़बरदस्त चलती है। इनका मूवी 4-5 साल में एक ही बार आता है, लेकिन जब भी आता है मूवी ज़बरदस्त चलता है। राजकुमार हिरानी सर का यही खासियत है। राजकुमार हिरानी सर का कुछ ही मूवी है जिन्होंने छोटी मोटी मूवी बनाई है, जैसे मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट, PK, संजू जैसे मूवी बनाए हैं। ऐसे तो राजकुमार हिरानी सर 4-5 साल में एक ही बार ही आते हैं। जब भी आते हैं इमोशनल हिला के चले जाते हैं। राजकुमार हिरानी सर का यही खासियत है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डंकी के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। एक्चुअली में डंकी क्या है, इसके बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं। डंकी है क्या, इसके बारे में भी ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के लोग ही जानते हैं, लेकिन इस मूवी की सहायता से अब हर कोई जानने लगा है। डंकी हम लोग उसे कहते हैं जो इलीगल रूप से इंग्लैंड को जाते हैं, उसे हम डंकी कहते हैं। ऐसे लोग बिना पासपोर्ट वीज़ा के ही दूसरे देश काम करने के लिए चले जाते हैं। जाने के दौरान बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। इसी को ही मूवी की सहायता से दिखाया गया है। इस सफ़र के दौरान कई लोग मर भी जाते हैं। चलिए अब हम लोग डंकी मूवी के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इस मूवी का कहानी लंदन से स्टार्ट होती है, जहां तापसी पन्नू और उसके दोस्त लंदन से भारत आना चाहते हैं, पर उन्हें वीज़ा नहीं मिलता है। लेकिन किसी तरह से उन्हें वापस अपना घर तो आना ही है। जितनी शिद्दत से घर आना चाहते थे, उतनी ही शिद्दत से 25 साल पहले भारत से लंदन जाना चाहते थे। पिक्चर फ्लैशबैक में चले जाती है। 25 साल पहले तापसी और उसके दोस्त उतने ही उतावले थे जितने उन्हें लंदन से घर आने में है। तब उनकी मदद करते हैं किंग खान, शाहरुख खान, उन सब को मदद करते हैं। सारे दोस्तों को वीज़ा लगवाने का अलग अलग तरीका अपनाते हैं, पर सारे आइडिया फेल हो जाते हैं। फिर भी सारे दोस्त मिलकर डिसीजन लेते हैं कि इंग्लिश बोलना सीखेंगे और एग्ज़ाम पास करके स्टूडेंट वीज़ा ले करके लंदन जाएंगे। ये सब दोस्त मिलकर ये फैसला ले लेते हैं, जिसके वजह से इन्होंने इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं और इंग्लिश सीखने लग जाते हैं। लेकिन ये लोग इंग्लिश सीख नहीं पाते हैं, जिसके कारण से वीज़ा नहीं लग पाता है। लेकिन ये दोस्तों को पैसा कमाने के लिए इंग्लैंड तो जाना ही था, और इंग्लैंड जाने का रीज़न सबका अलग अलग था। जब इन लोगों का वीज़ा नहीं बनता है तो ये लोग डंकी की रास्ते से इंग्लैंड जाना चाहते थे, मतलब इलीगल रूप से इंग्लैंड जाना। इलीगल रूप से सबसे पहले भारत से पाकिस्तान जाते हैं, फिर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं और इराक होते हुए इंग्लैंड जाने लगते हैं। किसी तरह से चोरी चुपके से वे लोग इंग्लैंड के ज़मीन पर पहुंच तो जाते हैं, पर वहां पर किसी से मदद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये लोग तो इंग्लैंड के लिए इलीगल प्रवासी लोग हैं, जिसके कारण ये लोग इंग्लैंड में अपना बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकते थे, और ना ही ये लोग वहाँ के पुलिस से किसी भी प्रकार का कोई मदद ले सकते थे, क्योंकि पुलिस को जानकारी होने पर उन्हें यह तो जेल में डाल देती और नहीं तो उन्हें वापस भारत भेज दिया जाता, जिसके कारण से वे लोगों को इंग्लैंड में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन सभी दोस्त अपने अपने तरीके से वहाँ पर काम करने लगते हैं
और 25 साल बाद अपने घर जाने के लिए जब वीज़ा नहीं मिलता है, जिसके कारण फिर से नया तरीका अपनाकर अपने घर भारत आते हैं। डंकी मूवी में यही दिखाया गया है।